हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एयर ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, आप अगर एयरपोर्ट में एज ए केबिन क्रू और एयरलाइन में एज ए केबिन क्रू काम करने के लिए इंटरेस्टेड है और आप अगर कहीं काम कर रहे हैं ऑलरेडी एज ए केबिन क्रू, देन एयर इंडिया इज़ प्रोवाइडिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन एज ए केबिन क्रू. So friends, Air India is inviting female candidates to join its fleets as a female cabin crew. So friends, if you are looking for a job to become a cabin crew or become a airline cabin crew, then ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. सो फ्रेंड्स, एयर इंडिया बहुत सारा मेट्रो सिटीज़ में और बहुत सारा जो सिटीज़ है इन इंडिया, इसमें वॉक इन इंटरव्यू ड्राइव कॉन्डक्ट कर रहा है. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कहाँ कहाँ पे लेटेस्ट एयर इंडिया केबिन क्रू वॉक इन इंटरव्यू है उसका डिटेल्स दिया गया है. एंड फ्रेंड्स, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है और अदर्स क्या जॉब डिटेल्स है, जॉब रिक्वायरमेंट है, एंड ऑल द डिटेल्स इसमें मेंशन किया गया है. सो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु इज़ लुकिंग टू बिकम अ केबिन क्रू. सो फ्रेंड्स, ये जो चैनल है इसमें आपको डेली जॉब अपडेट्स और अदर्स जो एविएशन रिलेटेड अपडेट्स मिलता रहेगा. सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो के डिटेल्स में और क्या क्या रिक्वायरमेंट है एयर इंडिया केबिन क्रू बनने के लिए. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्स ऑफ द वीडियो. पोजीशन इसमें जो है दैट इज़ केबिन क्रू वॉक-इन्स. सो पोजीशन है केबिन क्रू फीमेल. सो ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. एंड इसका लोकेशन है मल्टीपल लोकेशन, गुवाहाटी, गोवा, मुंबई, अहमदाबाद. सो फ्रेंड्स, जो मेट्रो सिटी है और सिटीज़ जो इम्पोर्टेंट सिटी है उसमें ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा. सो दीज आर द सिटी. आप अगर इस सिटी से नियर, इफ़ यू आर नियर बाय, सो यू कैन अटेंड दिस वॉक इन इंटरव्यू. सो ओवरव्यू के बारे में. सो एज ए केबिन क्रू you need to carry out safety, security and service duties when providing a consistently high level of care that ensures a world class in-flight experience. So as a cabin crew, in-flight experience जो कस्टमर को हम लोग और केबिन क्रू देना चाहते हैं तो वो आपको वो प्रोवाइड करना है विथ सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सर्विस. सो दिस इज़ द जॉब ओवरव्यू. एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. सो एलिजिबिलिटी क्या है? सो if you want to go for this walk-in interview, first जो eligibility is that is Indian national holding a current Indian passport, पैन एंड आधार कार्ड. सो इंडियन नेशनल होना पड़ेगा एंड आपको करंट इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड इन पोजीशन, मतलब ये आपके पास रहना चाहिए. सो यू कैन अप्लाई. नेक्स्ट है एज ग्रुप ट्विन 18 to 22 फॉर फ्रेशर्स. सो अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो आपको 18 से 22 साल के अंदर उम्र होना पड़ेगा. एंड इफ़ यू हैव अ एक्सपीरियंस इन केबिन क्रू देन यू नीड टू बी लाइक यू कैन अप्लाई अप टू 32 ईयर्स. नेक्स्ट जो है दैट इज़ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. यू नीड टू कंप्लीट एटलीस्ट 12th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स. सो अगर आपके पास 60% मार्क्स है 10th एग्जाम में देन यू कैन अटेंड दिस वॉक इन इंटरव्यू. नेक्स्ट है मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर फीमेल 155 सेंटीमीटर एंड यू शुड बी एबल टू रीच 212 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ योर टोज. सो आपको जो हाथ और पैर टोटल जो आपका हाइट है, मतलब हेड ट्रैक बीन है. सो हेड ट्रैक बीन में आपको रीच करने का जो मैक्सिमम जो एक ऊंचाई दिया जाएगा तो आपको रीच करना पड़ेगा. एंड मिनिमम हाइट आपका चाहिए 155 सेंटीमीटर. एंड वेट क्या चाहिए? वेट है इन प्रोपोर्शनल टू हाइट. सो आपका हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए. नेक्स्ट है BMI रेंज. सो BMI रेंज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स इज 18 to 22. So for it is a female cabin crew walk-in interview. So for that BMI रेंज 18 से 22 के अंदर आपका होना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट वेल ग्रूम्ड विथ नो विजिबल टैटूज इन यूनिफॉर्म. अगर जब आप यूनिफॉर्म में होंगे तब कोई विजिबल टैटू, अगर आप टैटू किए हैं तो टैटू दिखना नहीं चाहिए.
नेक्स्ट यू नीड टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश हिंदी में फ्लुएंट होना पड़ेगा, दैट इज नेक्स्ट क्राइटेरिया। एंड आपका विजन इज 6x6 होना चाहिए। सो जब केबिन क्रू जब वॉक इन इंटरव्यू है, ऑन द डे क्या बोल रहा है, ऑन द डे अटायर होना पड़ेगा वेस्टर्न फॉर्मल्स। सो आपको वेस्टर्न फॉर्मल्स पहन के इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ कैरी योर अपडेटेड रेज्यूमे ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। सो इंटरव्यू के दिन आपका अपडेटेड जो रेज्यूमे है वो आपको कैरी करना पड़ेगा। एंड आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट किया जाता है कि यू नीड टू कैरी अ कॉपी ऑफ देयर ACP कार्ड्स। सो दिज आर द रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट, स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स। सो स्किल्स क्या चाहिए इस जॉब के लिए? सो स्किल्स है रिप्रेजेंट एयर इंडिया इन ए प्रोफेशनल मैनर। सो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन ए प्रोफेशनल मैनर एयर इंडिया को। नेक्स्ट, यू नीड टू बी वार्म, केयरिंग एंड एम्पैथेटिक। सो दिस आर द नेक्स्ट स्किल्स। नेक्स्ट, you need to maintain up to date knowledge of current safety and security requirements. So आपको सिक्योरिटी जो रिक्वायरमेंट है और सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, सो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। आपको मेंटेन करना पड़ेगा नॉलेज ऑफ सर्विस प्रोसीडियर्स एंड कंपनी पॉलिसीज। जो कंपनी का पॉलिसी है एंड सर्विस प्रोसीडियर है, सो आप उसका नॉलेज भी आपको गेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, you need to comply with all DGCA, that is Directorate General of Civil Aviation regulations, and ability to maintain all required licenses up to date. So केबिन क्रू का जो फ्लाइंग लाइसेंस है, सो वो लाइसेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा एंड अप टू डेट रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट्स है, दैट इज यू नीड टू रिमेन मेडिकली फिट, फॉलोइंग रेस्ट रेगुलेशंस टू कंप्लाई विथ फ्लाइंग ड्यूटीज। सो आपको मेडिकली फिट रहना पड़ेगा और फॉलोइंग जो रेस्ट रेगुलेशन है, सो फ्लाइंग ड्यूटीज आपको करना पड़ेगा। सो उसके हिसाब से आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहा है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो एज ए केबिन क्रू आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड ड्यूटीज़ आपको करना पड़ेगा। सो फर्स्ट, यू नीड टू चेक सेफ्टी इक्विपमेंट फॉर अवेलेबिलिटी एंड फंक्शनलिटी। सो एयरक्राफ्ट में जो सेफ्टी इक्विपमेंट है और अवेलेबिलिटी है और उसका फंक्शनलिटी ठीक ठाक है कि नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यू नीड टू कॉन्डक्ट सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन फॉर गेस्ट प्रायर टू टेक ऑफ। सो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होने से पहले सेफ्टी जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यू नीड टू एंश्योर कंप्लायंस टू ऑल सेफ्टी प्रोसीडियर्स थ्रू आउट द फ्लाइट। सो थ्रू आउट फ्लाइट जब एयरबोर्न रहेगा, सो थ्रू आउट द फ्लाइट आपका जो सेफ्टी प्रोसीडियर है तो उसको कंप्लाई करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट, you need to manage emergency situations such as performing first aid and emergency evacuation in flight services duty. So in case of emergency अगर कुछ evacuation करना पड़ेगा, फ्लाइट से उतरना पड़ेगा, then जो इसका emergency procedure है तो उसको आपको करना पड़ेगा ना। आपका फर्स्ट एड अगर कोई रिक्वायर है तो भी फर्स्ट एड का भी परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है टास्क, प्री बोर्डिंग टास्क सच एज चेक्स ऑन द अवेलेबिलिटी of required food and beverages as well as in-flight amenity items. So प्री बोर्डिंग टास्क जो है, बोर्डिंग शुरू करने से पहले आपको अवेलेबिलिटी चेक करना पड़ेगा, फूड अवेलेबल है कि नहीं, बेवरेज जो ऑन बोर्ड दिया जाता है और इन फ्लाइट जो अदर्स एमिनिटी होता है, सो ऑल इन स्टॉक, यू नीड टू इंश्योर दैट। नेक्स्ट, बोर्डिंग ऑफ गेस्ट, वेलकमिंग एंड डायरेक्टिंग देम सीट्स, हेडिंग एंड स्टोरेज ऑफ कैरी ऑन लगेज। सो जब बोर्डिंग शुरू होगा तो बोर्डिंग गेस्ट को जो वेलकम करना पड़ेगा ना, आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा कौन सा पैसेंजर का सीट है तो उस सीट में बैठने के लिए, और जो उनका कैरी ऑन लगेज है तो कैरी ऑन लगेज एयरक्राफ्ट जो हेड ट्रैक बिन है तो उसमें रखने के लिए आपको मदद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यू नीड टू कॉन्टैक्ट इन फ्लाइट सेल्स एंड सर्विस। सो इन फ्लाइट अगर सेल्स एंड सर्विस कुछ रहेगा तो आपको वो भी कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। Next, that aircraft cabins and toilets are clean and replenished during flights. So aircraft का जो टॉयलेट और केबिन होता है, so वो क्लीन है कि नहीं वो आपको इंश्योर करना पड़ेगा। एंड आपको अगर कोई स्टॉक रहता है केबिन में और टॉयलेट में, वो रिप्लेनिश मतलब वो स्टॉक भरपाई भी हुआ है कि नहीं वो भी मॉनिटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यू नीड टू मेक अनाउंसमेंट एंड रिस्पॉन्डिंग टू गेस्ट क्वेरीज ड्यूरिंग द फ्लाइट। सो गेस्ट का अगर कोई क्वेरी है तो वो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और अनाउंसमेंट भी करना पड़ेगा।
नेक्स्ट आपको इंश्योर करना पड़ेगा ऑर्डरली डिसएम्बार्केशन ऑफ गेस्ट आफ्टर लैंडिंग। सो एयरक्राफ्ट लैंडिंग होने के बाद जो पैसेंजर का जो डिसएम्बार्केशन होता है एयरक्राफ्ट से, सो ऑर्डरली मैनर्स में होना चाहिए, वो आपको इंश्योर करना पड़ेगा। आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी दिया जाएगा। सो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ क्या है? अटेंडिंग मैंडेटरी प्री फ्लाइट ब्रीफिंग्स। सो मैंडेटरी जो प्री फ्लाइट ब्रीफिंग्स होता है वो आपको अटेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यू नीड टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑन फ्लाइट इंसिडेंट्स इंक्लूडिंग सेफ्टी, सर्विस एंड सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। अगर कोई इंसिडेंट्स होता है रिगार्डिंग सेफ्टी, सर्विस एंड सिक्योरिटी, तो आपको वो रिपोर्ट भी तैयार करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अभी जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस है वॉक इन इंटरव्यू ओनली है। सो वॉक इन इंटरव्यू लोकेशन है 4 मेट्रो सिटीज़ में, दैट इज़ अहमदाबाद, मुंबई, गुवाहाटी एंड गोवा। सो फर्स्ट जान लेते हैं अहमदाबाद का डेट कब है। सो अहमदाबाद का डेट ऑलरेडी फ्रेंड्स निकल चुका है, सो इग्नोर दैट। मुंबई, सो यू कैन अटेंड दिस इंटरव्यू मुंबई 13 सितंबर। सो 13 सितंबर 9:30 to 12:30 इसके अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और उसका वेन्यू दिया गया है पार्ले स्क्वायर मॉल, BN अग्रवाल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पार्ले नियर विले पार्ले रेलवे स्टेशन, ईस्ट मुंबई। सो दिस इज़ द वेन्यू। और गुवाहाटी का भी सेम डेट है 13 सितंबर, इसका भी सेम टाइमिंग है 9:30 to 12:30 PM आपको रिपोर्ट करना है। इसका होटल एड्रेस है होटल गेटवे ग्रैंडियर 3 GS रोड, आनंद नगर, क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी, असम। सो दिस इज़ द एड्रेस इन गुवाहाटी, असम। एंड नेक्स्ट इज़ गोवा। सो गोवा का इंटरव्यू होगा ऑन 21 सितंबर। इसका भी सेम डेट टाइमिंग है 9:30 to 12:30 PM। इसका एड्रेस वॉक इन इंटरव्यू होटल फिडाल्गो 18 जून रोड, पंजिम, पनाजी, गोवा। सो दिस इज़ द all details for walk-in interview. So friends, if you are interested to attend this and if you have this required quality, you can go ahead and apply, and I think that you will be selected in the post. So friends, आशा करते हैं कि वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है and you have liked the information whatever described in the video. So friends, अगर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन और कोई फर्दर जानकारी आपको चाहिए देन डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इन दिस वीडियो, एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऑल्सो you can share with your friends. So friends, thank you for watching. Have a nice day. We'll meet you in the next video.